तो आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर में क्यूब रूट्स की बात करने वाले हैं और टू बी प्रिसाइज हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करेंगे। यानी हम 1 का क्यूब रूट निकालेंगे और उसके लिए हम हमारी 9th क्लास की बिल्कुल बेसिक सी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो लेट्स से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं एक्स क्यूब बराबर 1। तो क्योंकि एक्स क्यूब 1 के बराबर है तो एक्स ऑब्वियसली 1 का क्यूब रूट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इसके रूट्स निकालना चाहते हैं, तो हम इस आइडेंटिटी को यूज करते हैं और ट्रांसपोज करके लिख देते हैं एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब इक्वल टू 0। तो अब इस आइडेंटिटी से हम फैक्टर्स कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, a माइनस बी की जगह x माइनस 1 है ना, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, a इंटू बी की जगह x इंटू 1 और 1 स्क्वायर आ जाएगा। तो ये फैक्टर्स हो गए। तो अब ये जो रूट है इस फैक्टर को अगर अपन जीरो करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 के बराबर। और दूसरा वाला ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के लिए अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो x क्या आ जाएगा, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac करने पे -3 आएगा और अपॉन में 2। तो अगर अपन इसको अलग अलग कर दें तो x की वैल्यू अपने पास आ जाएगी -हाफ प्लस √3 आयोटा बाई 2 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी x की हमारे पास -हाफ माइनस √3 आयोटा बाई 2। तो एक्स क्यूब बराबर 1 जो हमने इक्वेशन देखी है इसके लिए हमारे पास टोटल 3 रूट्स आ रहे हैं। हमने सॉल्व करा एक्स क्यूब बराबर 1, इसके हमने दो फैक्टर्स ढूंढ लिए x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और सॉल्व करने पर हमें पता चला कि इसके रूट्स हैं 1, एक आ रहा है -1/2 प्लस √3 आयोटा बाई 2 और एक हमारे पास आ रहा है -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। अब अगर अपन इनमें इन दोनों रूट्स की बात करें तो ये दोनों रूट्स इमेजिनरी हैं। इस पहले वाले रूट का नाम होता है ओमेगा, तो हम इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। ध्यान रहे एग्जाम में अगर किसी भी क्वेश्चन में ओमेगा लिखा हुआ आए तो वो ओमेगा लेटर किसी वेरिएबल के लिए भी हो सकता है। अनटिल एंड अनलेस आपको नहीं मेंशन्ड हो कि ये ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है या ये ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 का रूट है, तब तक आप किसी भी डब्ल्यू या ओमेगा लेटर को ओमेगा नहीं मानोगे। ठीक है। और ये जो दूसरा रूट है इसको अपन बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। तो एक्स क्यूब बराबर 1 के हमारे पास 3 रूट्स आते हैं, एक रियल और 2 इमेजिनरी, जिसमें 1 रियल है और ओमेगा स्क्वायर नॉन रियल है। ठीक है। अब इस ओमेगा को आइलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मॉड्यूलस आप अगर -हाफ का स्क्वायर और √3/2 का स्क्वायर ऐड करोगे तो 1 बन जाएगा। तो मॉड्यूलस 1 है। tan थीटा यहाँ पर विदाउट साइन अगर लेंगे तो √3 आ जाएगा π/3 पर x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए इसको 2π/3 बोल सकते हैं। इसी तरह अगर आप ओमेगा स्क्वायर देखोगे तो ये इसका कॉन्जुगेट है, अगर आप यहाँ देखोगे तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस आयोटा 2π/3। क्योंकि हमने बोला था आर्ग्यूमेंट में हम 2π का मल्टीपल ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो अगर हम इसमें 2π ऐड कर दें तो ये बन जाएगा e की पावर आयोटा 4π/3। तो अब अगर अपन इनको देखें वापस एक बार क्लोजली अगर इनको विजुअलाइज करें तो 1 था, -1/2 √3 आयोटा बाई 2 था और -1/2 माइनस √3 आयोटा बाई 2 था। तो ये तो 1 ही रहेगा, e की पावर आयोटा 0 होता है। ये e की पावर आयोटा 2π/3 है, इसको अपन e की पावर माइनस आयोटा 2π/3 भी लिख सकते हैं या e की पावर आयोटा 4π/3 भी लिख सकते हैं। तो अब अगर आप इसमें रिलेशन देखोगे तो अगर हम इसको ओमेगा माने तो ये इसका स्क्वायर है क्योंकि यहाँ 4π/3 आ गया। इसके साथ ही साथ हम कुछ चीजें और बोल सकते हैं कि जैसे अगर इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, यानी ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर है एंड ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट ओमेगा हो जाएगा। इसी के साथ हमें ये इक्वेशन भी पता है जिसके ये रूट्स हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को ओमेगा सेटिस्फाई करेगा। तो अगर अपन ओमेगा इसमें रख दें तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 ये 0 हो जाएगा। ये रिलेशन हमें याद रखना है ना। एक और रिलेशन जिसकी अपन यहाँ पर बात कर सकते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वो ये है कि एक्स क्यूब बराबर 1 के भी ये रूट्स हैं ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा की पावर 3 भी 1 के बराबर होगा। तो ये तीनों रिलेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आपको याद हो तो फर्स्ट लेक्चर में हमने आयोटा को साइक्लिक फॉर्म में लिखा था, ओमेगा में भी ऐसा ही लिख सकते हैं। तो अब अगर हम देखें कि ओमेगा आता है फिर ओमेगा स्क्वायर आता है और ओमेगा क्यूब 1 हो जाता है, फिर वापस ओमेगा की पावर 4 ले लोगे तो ओमेगा की पावर 4 ओमेगा ही आ जाएगा। ओमेगा की पावर 5 करोगे ओमेगा क्यूब को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके तो ये ओमेगा स्क्वायर ही आ जाएगा और ओमेगा की पावर 6 वापस 1 हो जाएगा। तो आप यहां से ये बोल सकते हो इस पर्टिकुलर आइडेंटिटी से कि अगर ओमेगा की पावर में 3 के है 3 का मल्टीपल
तो ये 1 आ जाएगा। ओमेगा की पावर में 3 के साथ रिमाइंडर 1 आता है, तो ये अगेन ओमेगा है, और ओमेगा की पावर 3k प्लस 2 करेंगे, रिमाइंडर 2 आता है, तो ये ओमेगा स्क्वायर है। तो इन तीनों पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज और जो इसका आइलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है, इसके साथ साथ आपको ये साइक्लिक वाली बात याद रखनी है। और ये रिप्रेजेंटेशन याद रखना, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक्चुअली है क्या, क्योंकि एग्जाम में आपको पता होना चाहिए ओमेगा क्या है। वो किसी भी चीज को ओमेगा बोल देंगे तो ये वो ओमेगा नहीं हो जाएगा जो इसकी आइडेंटिटीज हम यहाँ देख रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये ओमेगा जो है, ये ओमेगा आपका e की पावर आयोटा 2 पाई बाई 3 है, या आपका ओमेगा स्क्वायर जो है ये e की पावर माइनस आयोटा 2 पाई बाई 3 है, या ये जो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 इनके रूट्स है। तभी हमारे ये जो रूट्स आएंगे नॉन रियल रूट्स, इन्हीं को अपन ओमेगा मानेंगे। इसमें मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं बेटा, तो इसका ध्यान रखना। इसके साथ ये लोग काफी छेड़खानी करते हैं कि जैसे बोल दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के रूट्स, तो अगर आप इस इक्वेशन में x की जगह माइनस एक्स से रिप्लेस कर दोगे, तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दोगे तो ये आ जाएगा, तो इसके रूट्स हो जाएंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो इस चीज का अपन को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना पड़ेगा। या जैसे आपको बोल दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 के रूट्स, तो आप इसको क्या कर सकते हो, पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर सकते हो, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 3 रूट 3x/3 और प्लस का 1 बराबर में क्या आ जाएगा 0। अब अगर अपन इसको रीराइट कर दें तो ये हो जाएगा x अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस x अपॉन रूट 3 प्लस 1 बराबर 0। अब आप बेटा इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो। तो अब आपके पास जैसे यहाँ रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर थे, यहाँ पर आप बोल सकते हो कि x बाय रूट 3 जो है ये ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर हो सकता है। तो x की वैल्यू रूट 3 ओमेगा या रूट 3 ओमेगा स्क्वायर आ सकती है। तो इस तरह से मैनिपुलेशन पे ये लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ओमेगा के खुद के क्वेश्चंस बन सकते हैं, सम वाले, वैल्यू फाइंड करने वाले, जिसमें हम प्रॉपर्टीज यूज करेंगे जो हमने अभी देखा है। और इसके साथ साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ इस ओमेगा को मिक्स किया जा सकता है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के अंदर इसको मिक्स किया जा सकता है, सीक्वेंस सीरीज में इसको मिक्स किया जा सकता है। अपन सबके थोड़े थोड़े एग्जांपल्स की अभी अपन बात करने वाले हैं। क्या समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रहा हूं? तो उन पे आने से पहले एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर अपन जरूर देखेंगे ओमेगा का। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर थोड़ी सी ज्योमेट्री की बात करी थी। तो आपको पता होगा कि मॉड z बराबर 1 एक सर्कल होता है जिसका ओरिजिन सेंटर होता है और रेडियस यूनिटी है। तो अभी देखो हमने एक्स क्यूब बराबर 1, या वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, जेड क्यूब बराबर 1 भी बोल सकते हैं, इसके 3 रूट्स निकाले, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। और ये 1 तो e की पावर आयोटा 0 है, ये e की पावर आयोटा 2 पाई बाई 3 है, और तीसरा वाला e की पावर आयोटा 4 पाई बाई 3 है जो कि इसका कॉन्जुगेट है। तो ये तीनों के तीनों जो रूट्स हैं ये मॉड z बराबर 1 सर्कल पे लाई करते हैं, क्योंकि तीनों का जब मॉड्यूलस निकालोगे तो तीनों का मॉड z 1 आएगा। तो अगर अपन इनको प्लॉट कर दें तो पहला वाला तो 1,0 ही हो जाएगा जो अपना रूट 1 आ रहा है। और अब अगर अपन 0 0 को सेंटर मानकर ये सर्कल बना दे तो बाकी दोनों भी इसी पे लाई करेंगे। तो बाकी दोनों किस तरह से लाई करेंगे अगर आप देखोगे तो ओमेगा ई की पावर आयोटा 2 पाई बाई 3 है, तो रोटेशन अपन ने देखा है लास्ट लेक्चर में, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस से 120 डिग्री 2 पाई बाई 3 का एंगल बनाएगा और ये ओमेगा हो जाएगा। और ये -2 पाई बाई 3 डिग्री है या 4 पाई बाई 3, तो ये भी एक्स एक्सिस से 2 पाई बाई 3 बनाएगा, लेकिन क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज बनाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो अब अगर अपन बेटा इनको ज्वाइन कर दे तो यहां पर आपके पास एक बड़ा ही सुंदर सा इक्विलैटरल ट्राइंगल क्रिएट हो जाएगा। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के कॉन्जुगेट है तो वो मिरर इमेज होंगे। और अगर अब अपन इसको ज्वाइन कर लेंगे ये, तो आप ध्यान से देखोगे कि ये भी 120 डिग्री है, ये भी 120 डिग्री है, बचा हुआ भी 120 डिग्री होगा, सर्कल के अंदर है, तो ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बन जाएगा। और इस इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो सरकम सर्कल है जिसके रेडियस को कैपिटल आर बोलते हैं, तो ये रेडियस जो है ये 1 आएगा। और आप इससे साइड भी निकाल सकते हो। तो अगर आपको साइड निकालनी होगी तो जैसे आप ये ट्राइंगल देखोगे, अगर अपन इसका एक छोटा सा हिस्सा ले लें तो सेंटर पे 120 डिग्री है, ये 1 होगा, ये 1 होगा। और अब आप ट्रिग्नोमेट्री से मेरे को इस साइड की लेंथ बता सकते हो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके। तो आप सभी को ट्राई करना है, क्या आता है आंसर कमेंट में बताओगे। मैं आपको बताऊंगा कि आपने इक्विलैटरल ट्राइंगल की करेक्ट साइड निकाली या नहीं, क्योंकि इसका एरिया और ये सब चीजें आपसे यहाँ पर पूछी जा सकती हैं। तो ज्योमेट्री इसकी थोड़ी सी पता होनी जरूरी है। अच्छा, इसके अलावा सिंपल जो अपन 9th-10th क्लास के अंदर फैक्टर थ्योरम पढ़ते थे, वो भी ध्यान रखना कि जैसे एक्स क्यूब माइनस 1 के रूट से 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो आप इसका फैक्टराइजेशन लिख सकते हो x माइनस 1 और x माइनस ओमेगा और x माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि अगर अल्फा एक रूट होता है
तो x माइनस अल्फा जो है वो एक फैक्टर हो जाता है। तो x जरूरी नहीं है, कई बार कॉम्प्लेक्स नंबर z बोल देते हैं, तो आप उसका तब फैक्टराइजेशन इस तरह से कर सकते हो। या अगर मान लो आपके पास एक्स क्यूब प्लस वन है, तो एक्स क्यूब प्लस वन में एक्स की जगह यहाँ माइनस एक्स रखोगे तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस वन के पहले तो अगर आप फैक्टराइजेशन करोगे तो कुछ इस फॉर्म में आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आइडेंटिटी से। और अगर अपन इसको आगे और कर दें तो जैसे यहाँ पे रूट्स वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर थे, इधर आ जाएंगे वन माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये कुछ ट्रिवियल सी बातें हैं जो इक्वेशंस के अंदर हमें थोड़ी सी हमें पता होनी चाहिए। तो अब जो भी हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी देखी है कि ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर है या ओमेगा क्यूब वन होता है। अब ओमेगा क्यूब वन का आप ऐसे भी यूज कर सकते हो कि ओमेगा स्क्वायर को वन बाय ओमेगा लिख दो, या ओमेगा को आप वन बाय ओमेगा स्क्वायर लिख दो, है ना। और इसके अलावा ओमेगा स्क्वायर प्लस वन जीरो होता है, और ओमेगा जो है और ओमेगा स्क्वायर इसके इमेजिनरी रूट्स है। अब इन सब का यूज करके, फैक्टराइजेशन का यूज करके, क्यूबिक का यूज करके अपन कुछ इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन देखने वाले ओमेगा पे। क्या आप बात समझ रहे हो? तो बेसिक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ओमेगा की पावर 192 प्लस ओमेगा की पावर 194, ये आपको ट्राई करना है। तो फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू, फिर अपन सॉल्यूशन पर आएंगे। ठीक है, ट्राई करो, देखो क्या आता है। तो अभी एक बार के लिए सॉल्यूशन पर आ जाते हैं। तो हमने यहाँ देखा था कि कैसे ओमेगा की पावर 3k 1 होता है, ओमेगा की पावर 3k प्लस 1 जो होता है वो वापस ओमेगा आ जाता है, और ओमेगा की पावर 3k प्लस 2 करते हैं अगर अपन, तो वो किसके बराबर आ जाता है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ जाता है। तो इसी का यूज अपन यहाँ पर भी इसके केस के अंदर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर अपन इस पर आ जाए तो यहाँ पर जैसे रिमाइंडर निकालो, तो इसके केस के अंदर रिमाइंडर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये पूरा डिवाइड ही हो रहा है, तो ये आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर अपन सेकंड केस में यहाँ देखेंगे 194 के अंदर, तो इसके अंदर भी रिमाइंडर निकालेंगे, तो यहाँ रिमाइंडर 2 आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। और हमें पता है कि भाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है ये 0 होता है, तो आप 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा भी लिख सकते हो। तो आपके पास बड़ी से बड़ी अगर कोई भी पावर हो आप उसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये वाला ट्राई करेंगे, इसका वही फर्स्ट पार्ट, ये ट्राई करो। 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और प्लस में 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, देखो क्या वैल्यू आती है। और ये आपको फाइंड आउट करनी है, नहीं मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप ट्राई करें, फिर अपन सोल्यूशन पर आ जाएंगे इस केस के अंदर। तो अब यहाँ पर जैसे इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये किसके बराबर आ जाता है हमारे पास, 0 के बराबर आ जाता है। तो अब जैसे इसके केस के अंदर आपके पास 1 और ओमेगा स्क्वायर का सम है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस ओमेगा के बराबर आ जाएगी। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा रख देंगे, तो ये बन जाएगा माइनस ओमेगा, जो कि सॉल्व होके आ जाएगा माइनस का 2 ओमेगा। अच्छा, इधर 1 प्लस ओमेगा है, और इस रिलेशन से आप देख सकते हो 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आता है, तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर यहाँ रख देंगे, तो ये माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर इनका प्रोडक्ट है बेटा, तो माइनस टू का प्रोडक्ट 4 आ जाएगा। ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब होगा, और ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो आंसर आ जाएगा 4 के बराबर। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, ये वाला पार्ट आप खुद ट्राई करना, सेकंड वाला। तो आपके पास दे रखा है 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 इंटू 1 माइनस ओमेगा की पावर 8। ये ट्राई करेंगे, देखेंगे क्या आता है। तो अपन सॉल्यूशन पर आ जाते हैं। अब इसमें वैसे तो मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, पर अपन इसको सिंपल थोड़ा सा बना सकते हैं। जैसे ये 1 माइनस ओमेगा है, ये 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर है, ये तो ठीक है। ओमेगा की पावर 4 को अपन रीराइट करके ओमेगा लिख सकते हैं, और ओमेगा की पावर 8 को रीराइट करके ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये दोनों सेम ही हो गए, तो एक निकालते हैं फिर स्क्वायरिंग कर देंगे, तो ये मल्टीप्लाई करो टर्म बाय टर्म, तो ये बन जाएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो यहाँ से माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1, और ओमेगा क्यूब भी 1 है,
तो ये दोनों के दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन हमारे पास 3 आ जाएगा, और ये भी इसी तरह सेम है तो ये भी 3 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 9 के बराबर। क्लियर है? तो एक पैटर्न देखते हैं इसी तरह का, जिसमें एक इंटरेस्टिंग सीरीज बन सकती है, जिसको अपन ट्राई करके देखेंगे कि क्या आंसर आता है। तो अब कुछ पैटर्न बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। तो लेट्स से ये दे रखा है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4, 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 8, 1 माइनस ओमेगा की पावर 8 प्लस ओमेगा की पावर 16, और ये ब्रैकेट चलते जा रहे हैं। ऐसे टोटल हमारे पास 100 टर्म्स है और आपको इनका प्रोडक्ट बताना है। तो ऐसे 100 ब्रैकेट्स इसी पैटर्न में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहले आप पैटर्न ढूंढो और फिर ट्राई करने की कोशिश करेंगे कि इसको अपन किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्राई करेंगे आप सभी, फिर अपन आते हैं सॉल्यूशन पे। ओके, तो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। वही 1 प्लस ओमेगा जीरो है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही हमारे पास। अब इसका यूज करते हैं अपन। तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है, इसको माइनस ओमेगा लिख देंगे। तो माइनस ओमेगा क्या आ जाएगा, माइनस का 2 ओमेगा, फर्स्ट ब्रैकेट। सेकंड के केस के अंदर आप इस ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा से रिप्लेस कर सकते हो। तो फिर आपके पास ये 1 प्लस ओमेगा आएगा, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, और एक माइनस ओमेगा स्क्वायर और है तो ये ऐसा बन जाएगा। अब अगर आप इस फर्स्ट ब्रैकेट और थर्ड ब्रैकेट को कंपेयर करोगे तो ये सेम है। अगर आप इनको देखोगे ना, तो ये ओमेगा की पावर 4 क्या होता है, ओमेगा, और ओमेगा की पावर 8 होता है ओमेगा स्क्वायर। तो ये दोनों के दोनों ब्रैकेट सेम है। इसी तरह अगर आप ओमेगा की पावर 8 देखोगे तो ये ओमेगा स्क्वायर है, और ओमेगा की पावर 16 का 3 के साथ रिमाइंडर 1 है तो ये ओमेगा ही है। तो ये दोनों ब्रैकेट में ये भी सेम है। तो अब ये पैटर्न चलता रहेगा बेटा, हर दो ब्रैकेट के अंदर यही आएंगे, -2 ओमेगा इंटू -2 ओमेगा स्क्वायर, -2 ओमेगा इंटू -2 ओमेगा स्क्वायर, आगे तक चलता रहेगा। तो ये प्रोडक्ट 4 ओमेगा क्यूब आएगा, जो कि 4 होता है। तो ऐसे दो दो के पेयर बन रहे हैं, और हर पेयर का प्रोडक्ट हमारे पास 4 के बराबर आ रहा है। इन दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट भी 4, अगले दोनों का प्रोडक्ट भी 4, टोटल 100 टर्म्स है। तो आप ऐसे 50 पेयर्स बना सकते हो दो दो ब्रैकेट्स के, और हर ब्रैकेट पेयर का प्रोडक्ट 4 आएगा। तो टोटल आंसर हो जाएगा 4 की पावर 50, जिसको अपन 2 की पावर 100 भी लिख सकते हैं। मजा आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन। ये आप सब ट्राई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है समेशन r बराबर 0 से लेकर के 10 और 1 प्लस ओमेगा की पावर r प्लस ओमेगा की पावर 2r। ये ट्राई करेंगे, फिर अपन आते हैं सोल्यूशन। चलो, तो इस पे आते हैं। इसको देखने के लिए ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं मैं आपको। दो केस कंसिडर करो। एक तब जब जो आपका r है, ये r 3 का मल्टीपल हो, मान लो 3 के, और एक तब जब आपका r 3 का मल्टीपल नहीं है। तो पहले वाले केस में अगर आपका r 3 का मल्टीपल है, तो अपन ने देख रखा है ओमेगा की पावर 3 के 1 होता है। तो ये ओमेगा की पावर r भी 1 हो जाएगा और 2r भी 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 बन जाएगा। समझ रहे हो? अब मान लो अगर ये r 3 का मल्टीपल नहीं है, तो क्या करें? तो आप जीपी का फॉर्मूला लगा सकते हो। ये भी एक जीपी है। पहले 1 ओमेगा की पावर आर से मल्टीप्लाई हुआ, फिर ओमेगा की पावर आर वापस ओमेगा की पावर आर से मल्टीप्लाई हुआ, तो तीन टर्म्स की जीपी है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए 1 माइनस कॉमन रेशियो जो ओमेगा की पावर आर होता है, उसको पावर में एन ले लेंगे, 3 टर्म्स, और नीचे 1 माइनस आर आ जाएगा। तो ये ओमेगा की पावर 3r बन रहा है, देखो ध्यान से, और ओमेगा की पावर 3r 1 होता है। तो 1 में से 1 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 0। मतलब इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी अगर r 3 का मल्टीपल नहीं है तो, और इसकी वैल्यू 3 के बराबर होगी अगर r 3 का मल्टीपल है तो इस समेशन के अंदर जहां जहां r 3 का मल्टीपल है वो सारे केसेस देख लेते, क्योंकि वहीं से कुछ वैल्यू आएगी। बाकी सब जगह तो आप 0 ही ऐड कर रहे हो। तो 0 से 10 में 3 के मल्टीपल क्या क्या होते हैं, 0, 3, 6, 9। बाकी जो भी बचेगा 1, 2, 4, 5 सो ऑन, इन सब पे 0 आएगा, इन सब पे 3 आएगा। तो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू 12। क्या आपको बात समझ में आ रही है किस तरह से हम इस पे ऑपरेट कर रहे हैं?
तो इसी तरह के एक और पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन पर आते हैं, ये आप ट्राई करेंगे। तो आपको ये दे रखा है, इफ ओमेगा इज रूट ऑफ, इफ ओमेगा इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, फाइंड फाइंड और समेशन दे रखा है आपको इसके केस के अंदर। समेशन के अंदर हमारे पास है n बराबर 1 से लेकर के 5 और x की पावर सॉरी ओमेगा, यहाँ ओमेगा की पावर n प्लस 1 बाय ओमेगा की पावर n का होल स्क्वायर। तो ये आप ट्राई करेंगे, फिर अपन इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। तो ध्यान से क्वेश्चन को पहले ठंडे दिमाग से पढ़ना और उसी के बाद आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। डायरेक्टली कंक्लूजन पे जंप नहीं करेंगे, पहले इसको सोचेंगे और फिर अपन आंसर पे आएंगे। ठीक है, तो ये आप ट्राई करो, देखो क्या आता है हमारे पास। तो अगर क्वेश्चन देखोगे आप, तो इसके अंदर आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज है जो आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। यहाँ मैंने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन लिखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर जीरो, ये जो होता है इसके रूट्स होते हैं ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जिसमें सारी आइडेंटिटीज पता है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन जो क्वेश्चन में दिया है, ये तो माइनस ओमेगा स्क्वायर है। तो एक्चुअली मैं ये जिस ओमेगा की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये हमारा वाला ओमेगा नहीं बेटा, ये एक्चुअली माइनस ओमेगा है। जो जिस ओमेगा को हम जानते हैं ओमेगा क्यूब बराबर वन, ये वो ओमेगा नहीं है। ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है, क्योंकि इसका रूट ओमेगा नहीं, इसका माइनस ओमेगा होता है। तो ये डब्ल्यू यहाँ पर बस एक सिंबल है। तो एक्चुअली इस ओमेगा को अपन रिप्लेस कर लेते हैं माइनस ओमेगा से। ठीक है, तो ऐसे सिंबल अपन को बेवकूफ बनाने के लिए दिए जा सकते हैं। अब अपन इसकी स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर होता है तो माइनस ओमेगा की पावर आ जाएगा 2n प्लस माइनस वन बाय ओमेगा की पावर में भी यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2n, और प्लस 2a भी करोगे तो a इंटू बी रेसिप्रोकल ए कट जाएंगे, 2 आ जाएगा, और इसका समेशन करना है n 1 से 5। अब क्योंकि पावर इवन हो गई बेटा, तो अब माइनस प्लस का फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको ले या ना ले कोई मैटर नहीं करता। ये बात बिल्कुल क्या आ जाएगी अपने पास, सेम आ जाएगी। अब अगर आपको ये चीज डिनोमिनेटर में नहीं पसंद है, तो याद करो आपको क्या बताया था, ओमेगा क्यूब 1 होता है। आप पावर n ले लो तो ओमेगा की पावर 3n भी 1 होता है। तो आप इसके अंदर ये वाली चीज में, इसमें 1 को आप ओमेगा की पावर 3n से रिप्लेस कर सकते हो। तो ये बन जाएगा ओमेगा की पावर 2n प्लस ओमेगा की पावर n, और प्लस के अंदर आ जाएगा 2। अब ये हमारा पुराना वाला ही क्वेश्चन बन गया बेटा, इसको एक 1 दे देते हैं। ठीक है, और एक 1 अपन अलग कर लेते हैं, दोनों पे अपन अलग अलग समेशन लगा लेंगे। n बराबर 1 से 5, इधर भी n बराबर 1 से 5। तो अगर आप 1 को 5 टाइम्स ऐड करोगे तो इसके केस के अंदर आंसर क्या आ जाएगा, 5। और ये हमने देखा था n अगर 3k का मल्टीपल है तो ये आ जाएगा 3, अदरवाइज अगर ये 3k का मल्टीपल नहीं है तो 0 हो जाएगा। तो 1 से 5 में 3 का एक ही मल्टीपल होता है n इक्वल टू 3 पे, तो ये 3 एक ही बार आएगा, बाकी सब जगह ये सिर्फ और सिर्फ चारों बार क्या बनता जाएगा, 0। तो फाइनल सम 3 प्लस 5 8 आ जाएगा। बाकी कहीं अटक भी जाओ तो जीपी का फॉर्मूला तो हमेशा वैलिड है, वो तो हम कभी भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही, क्या कहना चाह रहा हूँ? तो कुछ अब अपन इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस पर आते हैं, फैक्टर्स बेस्ड क्वेश्चन पर आते हैं, है ना। और फिर अपन देखते हैं कि इसको अपन किस तरह से और वैरायटी के क्वेश्चन को किस तरह से अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वाले पर आते हैं, ये वाला आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन दे रखा है हमको, तो वैल्यू निकालनी है, फाइंड रूट्स ऑफ, फाइंड रूट्स ऑफ, और इक्वेशन हमें दे रखी है x माइनस वन का होल क्यूब, और प्लस के अंदर दे रखा है 8 इक्वल टू 0। ये आप सब ट्राई करो, देखो क्या आता है। ठीक है, तो आपका अगर मतलब मैं टाइम थोड़ा सा कम दे रहा हूं तो आप ऑब्वियसली पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। मैं अभी के लिए डायरेक्टली जो है वो इसके सॉल्यूशन पर आ रहा हूँ। ठीक है, तो इसको देखने की कोशिश करते हैं। अब आपको ये पता है बेटा कि एक्स क्यूब बराबर 1 के रूट होते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो हम इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले आप x माइनस वन होल क्यूब को -8 लिख लो, -8 -2 का होल क्यूब होता है। तो आप इसको यहाँ डिवीजन में ले आओ, तो x माइनस वन अपॉन -2, इसका जो होल क्यूब है इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इक्वल टू 1 के बराबर। x माइनस वन अपॉन -2 का होल क्यूब हो जाएगा 1 के बराबर। तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए आप z मान लो। तो z क्यूब बराबर 1 के रूट्स क्या क्या आते हैं, z बराबर 1, z बराबर ओमेगा, z बराबर ओमेगा स्क्वायर। लेकिन हमने जो z माना है, हमने z किसको माना है, x माइनस वन बाय -2 को। तो हम x माइनस वन बाय -2 को एक बार 1 के बराबर कर देंगे, एक बार ओमेगा के और एक बार ओमेगा स्क्वायर के।
तो यहाँ से सॉल्व करो एक एक करके, तो एक बार x आ जाएगा -1, एक बार x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 - 2 ओमेगा, और एक बार x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इसके केस के अंदर सॉल्व करेंगे तो 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये चीज का अपन को ध्यान रखना पड़ेगा, आराम से इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी पड़ेगी। इसी तरह नेक्स्ट वाले पर आ जाते हैं अपन, इसके केस में ये ट्राई करो। लेट से एक्स स्क्वायर प्लस √2x प्लस 2, इसकी वैल्यू जो अपन को दे रखी है और इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 है, और इसमें बोल रखा है अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। और अब आपसे क्या पूछा है, फाइंड अल्फा की पावर 100 प्लस बीटा की पावर 100, ये अपन को फाइंड आउट करना है। तो इसको भी अपन ने थोड़ी देर पहले एग्जांपल देखा था, उसी से सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन पे आते हैं। तो मैं पहले 2 से डिवाइड कर देता हूँ बेटा, तो ये बन जाएगा x² 2 प्लस √2x/2, और प्लस में आ जाएगा 1 = 0। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बन जाएगा x/√2 का होल स्क्वायर प्लस x/√2, और प्लस के अंदर आ जाएगा 1 = 0। तो अब ये वैसे ही फॉर्म बन गई, अगर आपको याद हो कि x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 के रूट्स क्या होते थे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर x तो नहीं है, पर x/√2 है, तो x की जगह x/√2 है, तो इसके लिए क्या बोल दोगे कि x/√2 जो है ये ओमेगा भी हो सकता है, और x/√2 जो है ये ओमेगा स्क्वायर भी हो सकता है। तो यहां से हमारे जो दो रूट्स आ रहे हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा आ जाएगा √2 ओमेगा, और बीटा की वैल्यू आ जाएगी √2 ओमेगा स्क्वायर। अब अपन इनकी पावर 100 रेज कर देते हैं, तो √2 ओमेगा इस पूरे की पावर अपन क्या कर देंगे, 100 के बराबर कर देंगे। तो अगर अपन इसके अंदर सॉल्व करेंगे तो √2 ओमेगा की पावर भी क्या आ जाएगा, 100, और √2 ओमेगा स्क्वायर जो आ रहा है इसकी पावर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके केस के अंदर 100 आ जाएगा। तो इसी के अंदर अब अगर अपन वैल्यू निकालेंगे, तो ये जो रूट्स अपने पास आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं अल्फा √2 ओमेगा था तो अल्फा की पावर 100, और बीटा √2 ओमेगा स्क्वायर था तो √2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 100। तो √2 की पावर 100, 2 की पावर 50 होता है, वो दोनों में से यहाँ कॉमन आ जाएगा, पीछे बचेगा ओमेगा की पावर 100 और ओमेगा की पावर 200। अब 100 का रिमाइंडर 1 है तो ये ओमेगा, 200 का रिमाइंडर 3 के साथ 2 आता है तो ये ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होता है, हमने अभी आइडेंटिटी देखी है, तो आंसर आ जाएगा -2 की पावर 50। क्लियर है बात। और इस तरह की इक्वेशन के अलावा लास्ट एप्लीकेशन हमको कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर देखने के मतलब डिटरमिनेंट्स के अंदर देखने को मिल सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ओमेगा अगर क्यूब रूट है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है 1 ओमेगा की पावर n ओमेगा की पावर 2n ओमेगा की पावर n ओमेगा की पावर 2n 1, एंड फाइनली ओमेगा की पावर 2n 1 ओमेगा की पावर n, इसका डिटरमिनेंट। तो अपन डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में, तो ये आ जाएगा ओमेगा की पावर 3n - 1, फिर माइनस के अंदर ओमेगा की पावर n ले लेंगे यहाँ पर, अब इसका को फैक्टर निकालेंगे, फिर अब अपन इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ओमेगा की पावर 2n माइनस ओमेगा की पावर 2n, और फाइनली ओमेगा की पावर 3n ले लेंगे यहाँ, सॉरी 2n ले लेंगे यहाँ, और फिर इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो ओमेगा की पावर n माइनस ओमेगा की पावर 4n आ जाएगा। तो ओमेगा की पावर 3n 1 होता है बेटा, तो ये तो 0 चला जाएगा, फिर इनका तो वैल्यू ही सेम है, ये भी 0 चला जाएगा, और क्योंकि ओमेगा की पावर 3n 1 है, दोनों साइड ओमेगा की पावर n से मल्टीप्लाई कर दो, तो ओमेगा की पावर 4n और ओमेगा की पावर n भी सेम आएगा, तो ये भी हमारे पास 0 चला जाएगा। तो इस तरह से डिटर्मिनेंट्स के अंदर ये कई सारी जगह यूज हो सकता है। ये तो एक सिंपल एप्लीकेशन थी, और भी जगह इसको इसी तरह यूज किया जा सकता है। तो एक और डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे 1 1 1 1 -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, जैसे ये सॉल्व करना है, तो इसको भी अपन सिंपलर फॉर्म के अंदर लेकर आ सकते हैं। तो जैसे ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा लिख सकते हैं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 के साथ आ जाएगा, पहले आप यहाँ मल्टीप्लीकेशन करो, माइनस ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा की पावर 4, फिर -1 ले लेंगे यहाँ पे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और फिर प्लस के अंदर हमारे पास आ जाएगा 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसको अपन आगे और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ओमेगा क्यूब जो है ये 1 होता है, और ओमेगा की पावर 4 ओमेगा होता है, तो ये बन जाएगा -2 ओमेगा -1, फिर माइनस ओमेगा आएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा, ओमेगा स्क्वायर यहाँ रख देंगे,
और इधर आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। अब जैसे आप ओमेगा स्क्वायर को एलिमिनेट कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ ये जो 3 ओमेगा स्क्वायर आ रहा है इसमें ओमेगा स्क्वायर को -1 माइनस ओमेगा लिख दो। तो इस तरह से और भी जगह काम आ सकता है। तो डिटर्मिनेंट में, सीक्वेंस सीरीज के अंदर, इक्वेशंस में क्वाड्रेटिक के साथ और अलग से ओमेगा के समेशंस में। तो आई होप थोड़ा आपको रफ आइडिया इसके अंदर लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन nth रूट्स ऑफ यूनिटी देखेंगे, जो सेकंड लास्ट लेक्चर होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो चैनल सब्सक्राइब करो, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और कुछ क्वेरीज है तो कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।